इस वीडियो में हम बात करेंगे है कि पेमेंट मेथड किस तरह कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, पेपाल, स्ट्राइप और एडिशनल जो पेमेंट मेथड्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से वो किस तरह कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन से, जो कि आपको वो कॉमर्स के अंदर आना है सेक्शन के अंदर और सेटिंग्स के टैब के अंदर जाना है और यहाँ से शिपिंग पेमेंट्स का जो टैब है उस पर क्लिक करेंगे आप। और यहाँ पे जो है अब आप देख सकते हैं बैंक डायरेक्ट ट्रांसफर की एक पेमेंट मेथड है, चेक पेमेंट्स है, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिया हुआ, पेपाल है, स्ट्राइप है। स्ट्राइप के दूसरे बहुत सारे जो है पेमेंट मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट। तो अभी आपको जो है फिलहाल अगर आप कहते हैं कि मुझे पेपाल और कैश ऑन डिलीवरी या क्रेडिट कार्ड, स्ट्राइप क्रेडिट कार्ड वगैरह की आपको सर्विस चाहिए अपने स्टोर के ऊपर, तो वो किस तरह सेटअप होती है वो सिंपली यहाँ से जो है, ये मेरा इनेबल होगा और तो मैं इसको डिसेबल करता हूँ एक बार। आप कहते हैं कि डायरेक्ट बैंक के अंदर जो है कस्टमर अपना जो है पेमेंट रिसिप्ट वगैरह जो है आपको शो करे पेमेंट करवा के, तो आप यहाँ से सिंपली इसको इनेबल करेंगे और यहाँ से मैनेज करेंगे, मैनेज पे क्लिक करेंगे। और अच्छा अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, तो ये जो नाम है वो आपके चेकआउट के पेज के ऊपर आ रहा है, वो डिस्प्ले होता है। अब यहाँ से ऐड अकाउंट भरेंगे अब अपना, और जो है सिंपली यहाँ पे अपनी बैंक की जो डिटेल्स है बैंक अकाउंट की वो यहाँ पे ऐड करवा देंगे। फॉर एग्जांपल मैं अकाउंट टाइटल डाल देता हूँ दोस्तों, ये मेरा अकाउंट टाइटल है, अकाउंट नंबर है मेरा 123456789, बैंक नेम कुछ भी डाल दें आप, ABC बैंक, जो आपका बैंक नेम है वो, अगर राउटिंग नंबर है तो वो नंबर डाल दें, और यहाँ से सेव करवाते हैं। ये आपकी एक पेमेंट मेथड जो है मैंने सेव करवा दिया मैंने। अब मैं चेकआउट के पेज पे जाके देख लेता हूँ कि मुझे ये किस तरह दिखाता है। मेरी आइटम जो है कार्ड हुई हुई थी पहले से, इसको सिंपली जाता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट। अब यहाँ पे जो है मुझे दिखा रहा है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, या जब आप सेलेक्ट करेंगे, ये स्ट्राइप मेरे पास इनेबल हुआ हुआ है, बैंक ट्रांसफर पे जब आप सेलेक्ट करेंगे और प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आपको जो है पेमेंट की जो डिटेल्स है बैंक ट्रांसफर की वो आपको ईमेल के अंदर मिल जाएगी। ईमेल आएगी, उसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल्स वगैरह जो आपने यहाँ पे सेव की हुई, ये सारी डिटेल्स जो है आपको ईमेल के जरिए आपके पास आ जाएगी, तो कस्टमर के पास बेसिकली आ जाएगी। तो कस्टमर जो है वो पेमेंट करेगा आपके बैंक के अंदर, और जो है वो रिसीट जो है वो आपको ईमेल कर देगा। तो ईमेल जब करेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उसका ऑर्डर जो है प्रोसेस कर सकते हैं। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इस चीज़ को तो हम दूसरा भी जो है पेमेंट का ऑप्शन देख लेते हैं।